मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार ही बताएंगे, वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी? कमेंट करके बताएंगे एक बार। कमेंट करके बताएंगे वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसे कि सभी को पता है कि हमने टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम पहले से ही 2 सेट कवर कर चुके हैं। आज हमारा सेट 4 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी के अंदर भी, रेलवे के अंदर भी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ठीक है, हाय हाय सभी को, दीपक कुमार यादव जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है आपके पास। विकास वेंट टू सिटी फ्रॉम हिज विलेज। सिटी से विलेज की तरफ जाता है। सिटी से विलेज की जो दूरी है वो है 48 किलोमीटर। सिटी से विलेज की जो दूरी है वो 48 किलोमीटर की है। अब इसने ये सोचा कि मैं 2 मोड से इसको कंप्लीट करूंगा। 2 मोड मतलब कुछ पार्ट ये कवर करेगा साइकिल से और कुछ पार्ट ये कवर करेगा बस से। एवरेज स्पीड साइकिल की है वो 16 किलोमीटर पर आवर है, जबकि बस की अगर बताई जाए तो 40 किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस इसने कवर करना है साइकिल से भी और बस से 2 घंटे के अंदर। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम गोइंग बाय साइकिल कितना होगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना लगा रही है, घर से विलेज पे जाने के लिए 2 घंटे लगा रहा है टोटल टाइम। अब ये जो टोटल टाइम है ये कैसे इसने कवर किया होगा, पहले कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने साइकिल से, तो हम उसको मान लेंगे x डिस्टेंस उसने कवर किया साइकिल से। साइकिल की स्पीड कितनी थी, साइकिल की स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा t1 टाइम हो गया। ठीक है, t1 टाइम इसने लिया जब ये साइकिल से चल रहा था। साइकिल से इसने डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी थी 16 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना होगा हमारा x/16। इसके बाद इसने बस पकड़ी। बस रेस्ट ऑफ दी जो डिस्टेंस है उसने बस से तय किया। टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो x डिस्टेंस इसने कवर किया है साइकिल से, प्लस y डिस्टेंस इसने कवर किया है बस से। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 48। x डिस्टेंस इसने कवर कर लिया साइकिल से, तो y डिस्टेंस कितना होगा 48 माइनस x। 48 माइनस x कितनी स्पीड में कवर किया इसने 40। यहां तक बताओ क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे हम सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 16 और 40 का एलसीएम होता है 80। क्लियर है यहां तक? यहां पर आएगा हमारे पास 5x, ये आएगा हमारे पास 96 और ये आएगा 2x। समझे? क्लियर? अब यहां पर 80 इंटू 2 160, 160 माइनस 96 बराबर है 3x। ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये 15, 15 और ये 15 और ये 64। ठीक, यहां तक क्लियर है? 64/3
64/3 x की वैल्यू जो आ रही है 64/3 आ रही है। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा होगा 321 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसने साइकिल से तय किया है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि साइकिल से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया है 21 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। जैसे कि एलिगेशन मेथड अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो एलिगेशन मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले क्वेश्चन के अंदर मैं एलिगेशन मेथड से सेम वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को आंसर करके दिखाऊंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चंस का आंसर मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को एलिगेशन मेथड से। तो जल्दी से नोट कर लो एक बारी सारे बच्चे, इसको नोट करेंगे। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो हम एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी एलिगेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन गोज टू जयपुर। अ पर्सन गोज टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से जयपुर जाता है। दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। इसने कुछ पार्ट बस से कवर किया और जो बचा कुचा पार्ट था उसने ट्रेन से कवर किया। टोटल टाइम कितना लगा? पूरा जयपुर से दिल्ली जाने में, दिल्ली से जयपुर जाने में टोटल टाइम लग रहा है 6 घंटे। एवरेज स्पीड आपकी बस की बताई गई है 30 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की बताई गई है 55 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द पर्सन गोइंग बाय द ट्रेन। जब ये ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन से इसने कितना डिस्टेंस तय किया। अब यहाँ पर हमें समझ में आया कि दिल्ली से जयपुर जा रहा है, दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। इसने सोचा कुछ पार्ट मैं बस से कवर करूंगा और कुछ पार्ट ट्रेन से कवर करूंगा, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। एवरेज स्पीड की बात करें, बस की कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? 55 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन गोइंग बाय द ट्रेन निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी है, इस पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो अगर मैं एलिगेशन मेथड का यूज करूंगा तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपका होगा एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, होल जर्नी। और यहां पे आपका आएगा टाइम 1 और ये आएगा टाइम 2 का रेशियो। क्लियर है यहां तक? तो इससे हम एलिगेशन मेथड, इस मेथड को, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से यूज करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना दिया है? 240, और टाइम कितना दिया है? 6 घंटे। यानी कि एवरेज स्पीड जो है बस और ट्रेन की अगर बात करें दोनों की, तो एवरेज स्पीड कितनी है? इस पूरी डिस्टेंस की एवरेज स्पीड हमारी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर की। तो यहां पर हमारी इसकी वैल्यू आ गई एवरेज स्पीड की। अब हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। तो बस की स्पीड कितनी है हमारे पास? 30 है। एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी कितनी है? 40 है। और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे हम एलिगेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 15 आएगा। ये कैसे आता है? 55 माइनस 40 15, और 40 माइनस 30 ये आएगा आपका 10। और इसको अगर हम और कट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। यानी कि जो हमारा टाइम का रेशियो वो कितना है? 3:2 है। यानी कि बस जो ले रहा है कितने यूनिट ले रहा है? 3 यूनिट ले रहा है। ट्रेन कितने यूनिट ले रहा है? 2 यूनिट ले रहा है। अब अगर मैं बात करूं टोटल कितना टाइम लिया है? 6 घंटे लिया है। यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू होगी 6 घंटे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6/5। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द पर्सन गोइंग बाय द ट्रेन। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है?
स्पीड ऑफ ट्रेन देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन है हमारे पास 55। टाइम हमारे पास कितना है, तो टाइम ध्यान से देखो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6/5। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12/5। ठीक है, यहां तक क्लियर। 5 एकम 5 11 से जाएगा, ये आपका आएगा 132 किलोमीटर। यहां तक क्लियर। तो ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो 132 किलोमीटर है। यहां तक क्लियर। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि बस से कितना डिस्टेंस कवर कराएं, तो 240 को 132 में से माइनस करेंगे, 108 किलोमीटर बस से है डिस्टेंस। क्लियर, यहां तक समझ में आया सभी को। एलिगेशन मेथड ये आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वो ट्रेडिशनल मेथड है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम यहां पे पढ़ेंगे, तो जल्दी से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम यहां पे। एवरेज स्पीड, अब यहां पर एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे 2 केसेस होंगे। केस नंबर वन हमारा है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, केस नंबर 2 की बात करें, तो जब टाइम कांस्टेंट हो, जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? तो यहां पर हम सबसे पहले एवरेज स्पीड की जो हमारी डेरिवेशन है फॉर्मूले की, जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो वो हम इसको डिराइव करेंगे। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है, मान लो पहले केस का एग्जांपल है, ठीक है। मान लो ए बी सी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ए से बी की दूरी डी है और बी से डी की भी दूरी डी है। यहां तक क्लियर है? ए से बी की दूरी बी डी है, बी से सी की दूरी भी डी है। कोई पर्सन ए से बी जाने के लिए इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और बी से सी जाने तक इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितना होगा, ध्यान से, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इसने कितना तय किया है, ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है डी, बी से लेके सी तक कितना डिस्टेंस है डी, यानी कि 2d इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल। यहां तक क्लियर है? अब टोटल टाइम टेकन, x किलोमीटर की रफ्तार से इसने d डिस्टेंस तय किया, यानी कि टाइम कितना लगेगा, d/x लगेगा। यहां तक क्लियर है? प्लस अब यहां पे भी इसने कुछ टाइम लिया होगा, क्योंकि टाइम तो यहाँ कांस्टेंट है, टाइम दोनों में अलग अलग है, तो यहाँ पे इसने कोई टाइम लिया होगा, मान लो t2 टाइम लिया होगा। कितना, t2 किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है y, तो ये होगा हमारे पास d/y। यहां तक बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं। 2d, d को आप बाहर कॉमन ले लो, यह आएगा आपका 1/x प्लस 1/y।
डी से डी कैंसिल कर दो, डी की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा आएगा डी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमसे किसी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं 2xy इंटू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो केस नंबर 1 से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया, ये फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार इसको नोट कर लो सारे बच्चे। इसके बाद मैं बताऊंगा जब टाइम कांस्टेंट होगा तब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। टाइम कांस्टेंट होगा तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्लियर है? जल्दी से देखेंगे एक बार सारे बच्चे, जल्दी से देखेंगे, नोट करेंगे इसको। अब हमारे पास है केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कौन सा है हमारे पास? टाइम कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट। सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे देखो, सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है। ठीक, यहां तक समझ में है? ए से बी की दूरी हमारी d1 है, मान लो कितनी है? ये d2 है, दूरी हमें पता नहीं। ठीक है, दूरी यहां पर अलग अलग है। अगर मैं बात करूं ए से लेके बी तक जाने में ये टाइम t ले रहा है और बी से सी तक जाने में भी ये टाइम कितना ले रहा है? t ले रहा है। यहां तक क्लियर है? ए से बी जाने में भी उतना ही टाइम ले रहा है और बी से सी में जाने में भी उतना ही टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालना है, समझ में? हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर मैं एक एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है जल्दी से बताएंगे मुझे, पहले जल्दी से बताएंगे मुझे एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? ठीक है, एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? चलो छोड़ो, नहीं पता तो यहां पे स्पीड मान लेते हैं हम s1, इसकी स्पीड मान लेते हैं s1 और इसकी स्पीड मान लेते हैं s2। ठीक, अब मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कितना है हमारे पास? t प्लस टी। यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। मतलब स्पीड हमारे पास कितना है? स्पीड हमारे पास कितना है? s1 इनटू टाइम कितना है? t प्लस d2 कितना होगा हमारे पास? s2 इनटू t। टाइम कांस्टेंट है इसलिए मैंने दोनों में t लिया हुआ है। ठीक है, और नीचे भी टाइम बराबर है तो t प्लस टी कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? t कॉमन ले लो ऊपर से तो ये आएगा s1 प्लस s2 अपॉन 2t। t से t कैंसिल, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड इन केस ऑफ व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। अब यहां पर क्या आपने सीखा? यहां पे हमने ये सीखा कि यहां पर हमें टाइम की कोई जरूरत नहीं है, टाइम की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब अगर हमें टाइम कांस्टेंट दिया हो तो हमें टाइम की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले के अंदर। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर हमसे टाइम कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा था एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस का कोई लेना देना ही नहीं। अगर हमें दोनों की एवरेज स्पीड पता है, दोनों की अगर हमें स्पीड पता है तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए पी एंड क्यू इज 500 किलोमीटर। पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है? 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ट्रेन कवर द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, P
P से Q तक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर पर चलती है और वापस आती है दोबारा P में, P की तरफ दोबारा वापस आ रही है, P से Q तक जा रही है 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से, फिर P से Q से P तक दोबारा वापस आई कितना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां तक समझ में? आपसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग होल द जर्नी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, P से Q का डिस्टेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। यहां तक हमें पता लग गया। अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होगा, एवरेज स्पीड बराबर है हमारे पास, एवरेज स्पीड बराबर है 2 इंटू x1 y1 x प्लस y1, ठीक है। x1 स्पीड ऑफ P2Q, तो यहाँ पे 2 इंटू 60, y की वैल्यू कितनी है 40, 60 प्लस 40 कितना होगा आपका 100 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 इंटू 4 आपका होगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आएगी, 48 किलोमीटर पर आवर, होल जर्नी की 48 किलोमीटर पर आवर आएगी आपकी एवरेज स्पीड। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? तो एवरेज स्पीड की वैल्यू है आपकी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बार नोट करेंगे सारे बच्चे। किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ गई। कोई डाउट है तो पूछेंगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बस एट 45 किलोमीटर पर आवर और इमीडिएटली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय अ कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी? ठीक है, यहाँ पे भी हमें सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ये एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रहा है, फिर उसी पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक वापस आ रहा है। इस A से B तक गया, फिर B से A तक आया, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने डिराइव किया था। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x की वैल्यू 45 है, y की वैल्यू हमारे पास 80 है, अपॉन 80 इंटू 80 प्लस 45 मतलब 125। यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ठीक है, ये 9 पे जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 25 पे, ये जाएगा हमारे पास 5 पे, ये जाएगा हमारा 16 पे, 16 और ये जाएगा 3.5, 18 इंटू 3.5, यानी कि आंसर आएगा हमारे पास ये 57.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, 57.6 किलोमीटर। कैसे मैंने निकाला ध्यान से देखो, 18 इंटू 3 54 होता है, ठीक है। 0.5 इंटू 8 3, समझ में? तो ऐसे हमने आंसर निकाल दिया। क्लियर है? कोई डाउट? यहां पे ये भी देख सकते हैं कि इसके करीब कौन सा 18 इंटू 3 54 है, 54 के आसपास कौन सा है? 54 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं। तो यही है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो आप लोग और मुझे इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे और मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएंगे इसका आंसर। सेम कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। रुखसाना ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर व्हाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न वाया द सेम रूट एट अ डिफरेंट स्पीड। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। इफ रुखसाना ओवरऑल एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टू वे जर्नी was 48 किलोमीटर पर आवर,
what was her speed while traveling from B to A। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसने ये बोला कि रुखसाना जो है वो A से लेके B तक ट्रेवल करती है, पहले A से B तक जाएगी, फिर B से A तक वापस आएगी। ठीक है, जब ये A से B तक जा रही है तो इसका जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। जब ये वापस आ रही है, वापस का हमें नहीं बताया, वापस का आपको निकालना है। यहाँ पे एवरेज स्पीड दे दी, एवरेज स्पीड हमें दे दी है कि एवरेज स्पीड आने जाने की कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एवरेज स्पीड की वैल्यू यहाँ हमें दे दी है, लेकिन हमें B से A तक जब वो आ रही है तब उसकी स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 48, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, वाई हमें पता नहीं 60 प्लस वाई। यहां तक बताओ क्लियर है, सॉल्व कर दो इसको। 24 पे जाएगा, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 4 पे, 2 पे, 5 पे, 120 प्लस 2y 5y 3y 120, y की वैल्यू आ गई आपकी 40। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आया है 120 इक्वल टू 3y, y की वैल्यू आपकी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि B से A की दूरी इसने तय की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर है। समझ में आया, क्लियर? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत यहां तक, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम A to B एट स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 20 मिनट्स एंड ही ट्रेवल फ्रॉम B to C with a speed of 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, A से B तक जा रहा है, फिर B से C तक जा रहा है। A से B तक का टाइम कितना है 29 मिनट्स, B से C तक का टाइम भी कितना है 29 मिनट्स। समझ में आया? अब यहां पे हमें ये समझ में आए कि ये क्वेश्चन जो है टाइम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टाइम कांस्टेंट वाला लगेगा। समझ में आया, टाइम कांस्टेंट वाला लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास क्या था कि एवरेज स्पीड बराबर है x1 प्लस y1, x1 प्लस y1 29 प्लस 39 अपॉन 2, यानी कि आपका हो गया 68 अपॉन 2, यानी कि 34 किलोमीटर एवरेज स्पीड होगी इसकी। ठीक है, ये आपका आंसर है। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, 15 सेकंड में मान लो। क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये किस टॉपिक पे बेस है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 34 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक, कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक और चीज समझते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज समझ लो ध्यान से, एवरेज स्पीड। केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, केस नंबर 3, क्लियर है? केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों? केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर हमें ध्यान देना है, ध्यान से, कि मान लो A से B की और B से C, ठीक? A से B और B से C, A से B और B से C,
ए से बी जाने में 2 घंटे लगाता है और बी से सी जाने में ये 4 घंटे लगा रहा है। समझ में आया? ए से बी जाने में जो स्पीड है इसकी वो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है, या तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस लिखो पहले, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। समझ में? 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। अब यहाँ पर ना तो टाइम कांस्टेंट है, ना तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, ना तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ में? इस क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो या ना तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट नहीं है, ना तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, जो हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं कि टोटल डिस्टेंस देखेंगे पहले, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया अपॉन टोटल टाइम, ठीक, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 40 अपॉन टोटल टाइम कितना है 2 घंटे और 4 घंटे यानी कि 6 घंटे, यानी कि 60 अपॉन 6 यानी कि कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड होगी। समझ में? 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड होगी। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें टाइम भी कांस्टेंट ना हो और डिस्टेंस भी कांस्टेंट ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार ट्रेवल with a speed of 21 meter per second in first 10 minutes, 9 kilometer in next 10 minutes, 10 kilometer in last 10 minutes of its journey. What is the average speed of the car in entire journey? अब ये किलोमीटर पर आवर में निकालना है। समझ में? किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? यहां तक देख लो एक बार, जल्दी से देख लो। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड कितनी है इसकी 21 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना ले रहा है ये 10 मिनट। 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा 21 इंटू 10 इंटू 60। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है? और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हमें ये मीटर पर सेकंड के अंदर है, तो अगर हमें किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 0 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा आएगा 12.6 किलोमीटर। यानी कि इस स्पीड से इतने टाइम में इसने 12.6 किलोमीटर तय किया। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो पहला कितना था 12.6 किलोमीटर, दूसरा 9 किलोमीटर और तीसरा है हमारे पास 10 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? अब टोटल टाइम की बात की जाए तो 10 मिनट इसने लिए हैं, तो यानी कि 30 मिनट लिए हैं। अब 30 मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को प्लस करना है, 19 प्लस 12.6, 19 प्लस 12.6 31.6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 3 63.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी एवरेज स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। चेक कर लो एक बार सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। एक क्वेश्चन आप आखिरी जो है वो होमवर्क करेंगे, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन जो होगा वो आपको होमवर्क करना है इस सेट का। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है जॉन ड्राइव 250 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, देन ही ड्राइव्स 350 किलोमीटर एट
70 किलोमीटर पर आवर स्पीड। फाइंड हिज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम होल जर्नी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, ना तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना तो टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 250 और 350 यानी कि 600, ठीक है, 250 और 350 यानी कि 600। अब हम टाइम देख लेते हैं, तो यहां पर टाइम कितना लगेगा, 250 किलोमीटर जाना है 50 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी कि 250 किलोमीटर जाना है 50 किलोमीटर की रफ्तार से, प्लस 350 किलोमीटर जाना है 70 किलोमीटर की रफ्तार से, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी कि एएस किसके बराबर आएगा, 600/10, तो ये आएगा हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। क्लियर है ना यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये वाला करो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। देखो, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रसाद गोज 96 किलोमीटर ऑन अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 96 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 96 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करता है कितनी स्पीड में, 16 किलोमीटर पर आवर, बड़ी धीरे चला रहा है ये तो बाइक। फिर उसके बाद 124 किलोमीटर तय करता है 31 किलोमीटर पर आवर इन हाउस कार्ट, हाउस कार्ट ज्यादा तेज चल रही है। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 96 प्लस 124। यहां तक क्लियर है? अगर हम यहाँ पे टोटल टाइम निकालें तो टाइम कितना होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? 96 प्लस 124, 96 प्लस 124, कोई दिक्कत है यहां तक? नाइन्टी सिक्स प्लस 124, 0, 2, 220 आया है, ठीक है, ये आएगा 6 और ये आएगा आपका 4, 10, तो यहाँ पे आपका आएगा 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। आंसर चेक कर लेना, यहाँ पे 22 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, 22 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे 22 किलोमीटर पर आवर लिखो, ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? 22 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन देख लेना एक बार, ये आप होमवर्क करेंगे। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं ध्यान से। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि मान लो जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक, ABC, A से B जा रहा है, फिर B से C जा रहा है, फिर C से A जा रहा है। यहां तक क्लियर है? अब ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है सारी की सारी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं, सारी की सारी बराबर होती है, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रेवल कर रहा है या फिर कोई भी 3 यूनिट दी जाए, तो यहाँ पर आपको टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना एक बार, फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन समझो, एक कोई व्यक्ति है, A से B तक जाता है, फिर B से C तक जाएगा, फिर C से A तक जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ठीक है, टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें टाइम की कोई
जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड बोला जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर ए से बी तक ये x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, बी से सी तक y किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, और ए से सी तक z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बाय दोस्तों।